हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटर विज। सो अगर आप भी थंबनेल को देख कर आए हो एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स, अगर आप भी इस कोर्स को करना चाहते हो विद सर्टिफिकेट ACDC एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक कंप्यूटर सब कुछ कर लिया, बट अभी तक आपने सर्टिफिकेट अवेल नहीं करा है तो आप अभी बिल्कुल सही चैनल पर हो। अगर आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक तो जो भी कोर्सेज आपको अकेडमी में पेमेंट देने पर मिलती है 6,000 10,000 20,000, आप इतने तक की पेमेंट देते हैं, देन आपको वो कोर्स प्रोवाइड होता है, देन आप उस कोर्स को करते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। बेसिकली आप कर किस लिए रहे हैं, आप एक सर्टिफिकेट के लिए कोर्स को करते हैं ना। कोई भी एक कोर्स है आप उसे सर्टिफिकेट के लिए ही करते हैं। तो आपको अब कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स। आपने ADCA का नाम सुना होगा, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बेसिकली ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कोर्स है। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में थोड़ा सा एडवांस सिखाया जाता है, बट मैं पहला ये कोर्स ला रहा हूँ जो कि एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स है, जिसमें कि आपको थोड़ा उतना एडवांस तक नहीं सिखाया जाएगा। बेसिकली उसमें आपको लैंग्वेजेस नहीं बताई जाएगी। आप अगर कोडिंग के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है आपको नहीं सिखाई जाएगी इसमें। जितना मुझे पता है, हाँ, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होगी। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सिखाया जाएगा, बट इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होगी। उसमें जो होता है बहुत ही एडवांस तक सिखाया जाता है, बिकॉज वो जो है 12th के बाद करी जाती है। आपने सुना होगा PGDCA DCA ADCA, ये सब जो सुना होगा ये 12th के बाद होता है, या फिर 11th में भी हम इसे कर लेते हैं। बट मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ACDC एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स। तो अगर आपको विद सर्टिफिकेट के साथ ये चाहिए करना है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। डेली इसमें कोर्सेज जो हैं आते रहेंगे। अभी हमारा ये सीरीज़ चलेगा, ये सीरीज़ कंटिन्यू हमारा चलेगा। ये कोर्स होता है 6 मंथ का, और जो कि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है तो फिर आप उसको अवेल क्यों नहीं करोगे, फ्री की चीज़ है और विद सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट आपको लेने के लिए आपको हमें हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऐसे नहीं करवा सकते, राइट। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको हमारी क्लासेस में ज्वाइन होना है, हमारी पर्सनल क्लासेस जो कि हमारी क्लास होती है जिसमें स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं, तो आप भी अगर एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके अपने इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पे तो आप पढ़ ही रहे हैं, राइट। सो हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। ये मेरी खुद की, ये मैंने एक वर्ड पैड पर बनाया था। बेसिकली मैंने इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बेसिक स्टूडेंट मतलब थे, स्टार्टिंग हुई थी स्टूडेंट की, तो मैंने उनके लिए ये लिख रखा है। बैच कोड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्हें बैच कोड भी लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर लिखा है बेसिक कंप्यूटर कोर्स ACDC एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, राइट। सो इसमें जो है हम स्टूडेंट को बेसिक से सिखा रहे हैं। ये कोर्स अभी ऑनगोइंग है, ये कोर्स चल रहा है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो आपको यूट्यूब पे तो ये मिल ही जाएगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जिसने कंप्यूटर आज तक कभी मतलब देखा है, माउस वगैरह के बारे में पता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो चाहता है कि मैं कंप्यूटर को बेसिक से पूरा एडवांस तक सीखना चाहूँ, तो वो बने रहे इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही बेसिक होने वाली है, तो अगर इन्हें इसमें इंटरेस्ट ना आए, अगर बोरिंग लगे तो कोई नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो गई है। बट अभी पार्ट 1 है, पार्ट 1 को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट बेसिकली हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है आखिरकार, व्हाट इज़ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर टीचर हमें बचपन से बोलते रहे हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट, हमें पता है बिल्कुल। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। मतलब कि ये जो है डाटा को मैनिपुलेट करता है, आई मीन दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा, ठीक है। बेसिकली देखो, मैं इतना ये लंबा चौड़ा जो लिखा है ना, मैं उसको आपको इस एक लाइन में समझाता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हम कुछ भी डाटा इसमें डालते हैं तो वो डाटा स्टोर होता है, अंदर ही अंदर प्रोसेस होता है, अंदर ही अंदर जो भी होना होता है वो हो जाता है, राइट। मेनली कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये बात हम जानते हैं।
ईमेल सेंड करना, कुछ भी राइट करना, आज डॉक्यूमेंट को टाइप करना, राइट डॉक्यूमेंट टाइप करना, मतलब कि मैंने जो ये लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप ही तो करा है, राइट। सो डॉक्यूमेंट को टाइप करना, ईमेल को सेंड करना, गेम्स खेलना, गेम्स तो खेली होगी, अगर नहीं खेली तो कोई बात नहीं, खेलोगे जब सीख जाओगे तो। एंड ब्राउज द वेब, ब्राउज़ करना बेसिकली यही होता है कि आप अपने ब्राउज़र में गए एंड ब्राउज़र में आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिया, वही होता है हमारा ब्राउज़ करना, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज इट टू एडिट, टू क्रिएट स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड इवन वीडियोज़। आप इसके अंदर एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड एडिट वीडियो एंड इवन वीडियोज़ भी आप एडिट कर सकते हो। आपने सुना होगा वीडियोज़ भी एडिट कर सकते हो, मतलब कि कंप्यूटर से सब चीज़ें हो सकती है, कंप्यूटर से सब चीज़ें पॉसिबल है, राइट। आप इसमें वीडियोज़ को एडिट करना, स्प्रेडशीट क्रिएट करना, प्रेजेंटेशन। देखिए स्प्रेडशीट क्या होती है मैं थोड़ा समझाऊंगा, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। जिसने एक्सेल के बारे में सुना है, MS एक्सेल के बारे में सुना है, जिसमें एक्सेल जो होता है बेसिकली उसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, मतलब कि डाटा को मैनेज करना, हम जैसे स्टॉक को मैनेज करते हैं कि हाँ, जैसे कि स्टॉक को मैनेज करना है कि हाँ इस वाले स्टॉक में ये इतना आइटम पड़े हैं, ये इतने पड़े हैं, ये पड़ा है, मतलब कि बेसिकली एक टेबल क्रिएट करना जिस टेबल में हमारा पूरा का पूरा डाटा होगा। लाइक हमें हाँ, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मार्कशीट में क्या होता है, बच्चों के नाम, इस इंग्लिश में कितने नंबर आए थे, मैथ में कितने आए थे, इसमें कितने आए थे, इसमें कितने आए थे, सब बच्चों का डाटा रखना स्प्रेडशीट में रखी जा सकती है, एक्सेल में रखी जा सकती है। तो स्प्रेडशीट में बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा को कलेक्ट करा जाता है, उसके अंदर पूरा डाटा बनाया जाता है। और MS एक्सेल में हम बिलिंग भी कर सकते हैं, बिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और इस कोर्स में MS एक्सेल के बारे में भी सिखाया गया है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इसको अगर आपने नहीं किया, अगर मतलब आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, और अगर ये कोर्स आपने नहीं किया तो आप, मैं क्या बोलूँ आपको, क्योंकि ये आपको इतना फ्री में मिल रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, इस कोर्स के लिए हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, 6 से 7 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, मैं रियल बता रहा हूँ। और ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, और वो भी सर्टिफिकेट के साथ। तो मैं तो बोलूँगा प्लीज़ इस कोर्स को ध्यान से समझो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। और इस कोर्स में आपको सब कुछ बताया जाएगा, एक्सेल वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा, टोटल सब कुछ, ठीक है। 6 मंथ का होगा, बट हमारे यहाँ से तो हम तो वीडियोस डालते रहेंगे, तो हमारे यहाँ से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो स्प्रेडशीट क्या होती है ये मैंने आपको समझा दिया, कलेक्शन ऑफ डाटा को मैनेज करना, उसमें कुछ भी करना, बिलिंग वगैरह जो भी होते हैं ना, वो स्प्रेडशीट में हम ना डाटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब ये डाटा वगैरह होता है उसके अंदर, बस यही है। एंड प्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है PPT जो होती है, प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताया जाएगा जब आपको प्रेजेंटेशन सिखाई जाएगी, ठीक है। एंड वीडियो एडिट करना तो नहीं सिखाएंगे, बिकॉज वीडियो एडिटिंग का तो ये है ही नहीं, ये कोर्स तो वीडियो एडिटिंग का है ही नहीं, राइट। उसके लिए हम कोर्स ज़रूर डालेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा, टेंशन मत लीजिए, अभी इस कोर्स का आनंद लीजिए, अभी इस कोर्स को समझिए, राइट। हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। सो टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर, टू डू दिस लोकेट एंड प्रेस द पावर बटन। मैंने यहाँ पर ये लाइन क्यों लिखी है, लोकेट एंड प्रेस द पावर बटन, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपको बोल दूँ कि पावर बटन ये रहा, नहीं, पावर बटन जो है CPU में कहीं भी हो सकता है। जो CPU जो सबने देखा होगा, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सो बेसिकली CPU सबने देखा हुआ है, राइट। तो अब ना मैं बोल दूँ कि पावर बटन आपका ये रहा, तो आप तो मुझे ही बोलोगे अरे पावर बटन तो मेरे को मिल ही नहीं रहा, आपने यहाँ बताया था, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा। इसीलिए हर मॉडल जो होता है, कोई भी कंपनी होती है, वो पावर बटन कहीं भी दे सकती है, बॉटम में दे सकती है, सेंटर में दे सकती है, या फिर टॉप पर दे सकती है, कहीं भी मिडल में, ठीक है, लेकिन वो फ्रंट पर ही होगा। लेकिन मैं नहीं बता सकता कि बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है लोकेट एंड प्रेस दी पावर बटन। आप जैसे उसे प्रेस करेंगे आपका CPU ऑन हो जाएगा एंड मॉनिटर भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो आप अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। एक कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, यहाँ पे ये प्रोसीजर बता रखा है, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, व्हाट इज़ कीबोर्ड एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट्स कीज। सो कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। वी नो कंप्यूटर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस ही है, लेकिन जो बेसिक्स सीख रहा है उसे शायद ना पता हो कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस आखिरकार होते क्या हैं, राइट। सो यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ मान के चलते हैं, ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन है, ऐसे लग तो नहीं रही बट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कंप्यूटर की स्क्रीन है एंड यहाँ पर मेरे पास एक कीबोर्ड है।
यहाँ पर मेरे पास एक कीबोर्ड है जिसमें कि यहाँ पर कीज़ लगा रखी है मैंने। ये कीज़ पता नहीं कैसी लग रही है मान के चलते हैं यहाँ पे कीज़ लगा रखी है, राइट। एंड यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, इसकी वायर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी है। एंड यहाँ पर मैंने एक स्पीकर लगा दिया है। ये स्पीकर मैंने यहाँ पे पेन अपना कनेक्ट नहीं कर रखा, इसीलिए मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान के चलते हैं ये एक स्पीकर है, राइट। सो अब देखिए, अब हम इसमें समझेंगे कि इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस बेसिकली ये होता है, आपको खुद से ना सोचना है, खुद से आपको समझना है इस चीज़ को कि आप जब कुछ टाइप कर रहे हो, आप मान लीजिए कीबोर्ड आपने सबने देखा है, कीबोर्ड सब लोगों ने देखा है, राइट। कीबोर्ड में हम कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारे कहाँ पे दिखता है, वो हमें मॉनिटर पे दिखता है, हमें स्क्रीन पे दिखता है हमारे, राइट। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करता हूँ तो क्या मेरे ये स्क्रीन पर दिखेगा, राइट। तो इन दोनों के केस में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। इस केस में इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है, बिकॉज हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं तभी तो आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। इट मीन्स हमारा कीबोर्ड क्या है, हमारा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बट ये जो है हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, राइट। अगर नहीं समझ आया तो अब समझो। स्पीकर, एक स्पीकर जो होता है हमारा क्या है, क्या इनपुट है या आउटपुट है, क्वेश्चन मार्क, इनपुट है आउटपुट। तो यहाँ पर स्पीकर है, हमें खुद अपने माइंड में थोड़ा जोर लगाना है, सोचना है स्पीकर से क्या होता है। आवाज़ आती है, ठीक है, आवाज़ आती है, तो ये यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर तो आउटपुट डिवाइस है, बिकॉज इधर से तो हमें आवाज़ आ रही है ना, राइट। यहाँ से हमें आवाज़ आ रही है, ना कि हम इसमें आवाज़ दे रहे हैं, हम तो आवाज़ नहीं दे रहे ना। जहाँ से हम आवाज़ दे रहे हैं, मान लीजिए ब्लूटूथ कनेक्ट है या कुछ भी कनेक्टेड है, तो वो इनपुट डिवाइस हुआ उस केस में। बट अभी अगर हम स्पीकर को ओनली नोटिस करें तो स्पीकर पे अगर हम ध्यान दें तो स्पीकर इज़ अ इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस, बिकॉज स्पीकर से हमें आवाज़ आ रही है, हमें जो चीज़ सुनाई दे रही है, हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, राइट। सो माउस हो गया, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, बिकॉज माउस से जब हम यहाँ पे कुछ भी, माउस को जब हम टच करते हैं, स्क्रॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसका एक्शन कहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है। इट मीन्स स्क्रीन जो है हमारी आउटपुट डिवाइस है, बट हमारा कीबोर्ड जो है एंड माउस जो है एंड जो भी हमारी चीज़ें हैं, लाइक डिजिटल पेन हो गया, जैसे पेन होता है एंड और भी चीज़ें होती है, वो हमारे क्या होती है, इनपुट डिवाइस, बट हमारा स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस है। नहीं समझ आया तो थोड़ा वीडियो को बैक करिए, ठीक है, एंड वीडियो देखिए, समझिए, बिकॉज इनपुट एंड आउटपुट इज़ अ बेसिक थिंग्स। अगर नहीं समझ आया ना तो फिर कोई भी आपकी बेइज्जती कर सकता है, बोलेगा यार तुम्हें तो इनपुट और आउटपुट ही नहीं पता और तुम कंप्यूटर सीख रहे हो। तो थोड़ा इनपुट और आउटपुट के बारे में थोड़ा समझ लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा कोई नहीं, हम आगे कोर्सेज करेंगे ना, तो उन सब कोर्सेज में भी थोड़ा इनपुट और आउटपुट को अगर एक्सप्लेन करा होगा तो मैं उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि इतना सफिशियंट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब देखिए, हम कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउ अ पर्सन टू एंटर लेटर्स। कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, लेटर्स को एंटर कर सकते हैं, नंबर को एंटर कर सकते हैं एंड अदर सिम्बल्स को। सिंबल क्या होते हैं, सिंबल बेसिकली क्या होते हैं, देखिए सिंबल जो होते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास सिंबल है, कॉमा, ये ग्रेटर देन, लेसर देन, ये ऊपर देखिए स्पेशल कैरेक्टर में अगर मैं आपको दिखाऊं, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं ना हमारे, टुगेदर देयर इज ऑल कैरेक्टर, देखिए इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ये सारे के सारे ना हमारे कीबोर्ड्स में होते हैं, राइट। स्पेशल कैरेक्टर में से आपने देखा होगा, पासवर्ड जब आप बनाते हो तो आपको कंडीशन दी होती है कि आपको एक ना एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, @ हैज़, डॉलर पर कुछ भी जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, राइट। तो यहाँ पर ना मैंने कीबोर्ड का लगा रखा है जिससे कि आप देख सको कि ये कौन कौन सी कीज़ होती है। इसे एस्केप की बोलते हैं, ये हमारा ESC की होता है, ये हमारे फंक्शंस कीज़ होती है, F1 F2 F3 F12 तक हमारी कीज़ होती है। ये हमारी बैक स्पेस की होती है, जिसका यूज़ करके अगर हमने मान लीजिए कुछ भी लेटर लिखा है और हमसे गलती से कुछ गलत लिख दिया तो हम बैक स्पेस से उस चीज़ को कट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी नोटपैड है, नोटपैड को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ एंड नोटपैड को मैंने ओपन किया, मैंने मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि अरे मुझसे ये NM गलत लिख दिया मैंने, तो मैं यहाँ से बैक स्पेस की पर प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ से जो है बैक हो जाऊँगा, मतलब कि वो चीज़ मेरी कट जाएगी, ठीक है। एंड ये सारे ये नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज़ होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे पास होता है इंसर्ट बटन, होम बटन, पेज अप, डिलीट एंड पेज डाउन। ये बेसिकली क्या काम आता है, अगर मैं होम पर क्लिक करूँगा तो मैं जैसे ही यहाँ पे होम पे क्लिक करूँगा बिल्कुल
टॉप पर मैं पहुंच जाऊंगा, और जैसे ही मैं एंड पर क्लिक करूंगा मैं इस पेज के एंड पर पहुंच जाऊंगा, नीचे पहुंच जाऊंगा। डेल, DEL, डेल, यहाँ पे डेल लिखा होता है, किसी के डिलीट लिखा होता है, तो वो बेसिकली डिलीट का काम करता है कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ डिलीट करना है तो मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। एंड ये पेज डाउन होता है। देखिए मैं करके भी दिखाता हूँ। पेज अप पे क्लिक किया मैंने पेज अप पे क्लिक किया है, एंड पेज डाउन पर क्लिक किया, पेज अप, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, एंड होम, ये होता है कीज से, ठीक है। तो वो हमारी जो होती है नेविगेशन एंड फंक्शन कीज जो होती है हमारी, ये ऐसे काम में आती है, राइट। ये हमारा होता है न्यूमेरिक कीपैड, ये हमारा होता है न्यूमेरिक कीपैड। इस कीपैड को कैसे यूज़ करते हैं, ये कीपैड के लिए हमें यहाँ पे ये नम लॉक बटन है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कोई और सा कलर ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर ये नहीं हुआ कलर, एक मिनट, यहाँ पे ओके, यस हो गया। देखिए यहाँ पर ये नम लॉक, ये जो है ये एक बटन होता है यहाँ पे नम लॉक। जब आप इसको लॉक करते हो तो यहाँ पर एक लाइट जल जाती है नम लॉक की, यहाँ पे एक LED बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है नम लॉक हो चुका है। देन जैसे ये लॉक हो जाएगा उसके बाद जो है आप यहाँ पे इस बटन का यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक कीपैड का। अदरवाइज़ आपको इसके लिए ये वाला 1 2 3 4 5 6 ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हम @ वगैरह कैसे लगाएंगे। हमें जब भी किसी भी बटन के ऊपर वाले चीज़ को लगाना होता है, लाइक यहाँ पे 1 लिखा है, ऊपर जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, अगर मैं 1 लगाना चाहता हूँ तो मैं 1 पर क्लिक करूँगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है तो मुझे शिफ्ट को प्रेस करके रखना होगा और फिर 1 पर क्लिक करना होगा, तब जाके ये ऊपर वाली चीज़ें आएगी, ठीक है। 2 पर अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं 2 पर क्लिक कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबाकर 2 पे प्रेस करूंगा तो @ आएगा, ना कि 2 आएगा, बिकॉज ऊपर का साइन आएगा, ठीक है। जब भी मैं शिफ्ट दबाकर कुछ भी लिखूंगा तो ऊपर का साइन आएगा। जब भी मैं यहाँ पर शिफ्ट दबाकर कुछ भी मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर शिफ्ट दबाया तो ऊपर का आया, शिफ्ट दबाऊंगा तो ये हैज़ आएगा, फिर डॉलर आएगा। बेसिकली इसमें ये समझाने की चीज़ है कि जब भी हम शिफ्ट प्रेस करके कोई भी बटन को प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर, बटन के ऊपर जो भी कुछ होगा, सिंबल है या कुछ भी चीज़ है, तो वो चीज़ आएगी। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, कभी भी आप ये मत सोचना कि यहाँ पर अब @ कैसे लगेगा या कुछ भी है, कोई भी कैसे लगेगा। आपको शिफ्ट पे प्रेस करना है, ऑटोमेटिक जो बटन के ऊपर होगा वो वाला आ जाएगा, राइट। तो और यहाँ पर कुछ कीज़ के बारे में थोड़ा मैं बताया तो यहाँ पे ये हमारे पे कंट्रोल की होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट की है, जिससे कि हम अपने शॉर्टकट कमांड को लगाते हैं, राइट। जैसे कि हम शॉर्टकट अपने डेली लाइफ में लगाते हैं, कोई भी काम करना होता है, तो ऐसे ही हमें जब कंप्यूटर पे काम करना होता है तो हम एक शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, ना कि हम लॉन्ग टास्क जो भी है, कुछ मतलब कोई भी काम है, अभी आप सीखेंगे तो मैं आपको आगे बताऊँगा। बस बेसिकली कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल की बहुत ही इंपॉर्टेंट की है हमारे लिए, हम यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं इससे, राइट। और ये हमारी डायरेक्शनल की होती है। डायरेक्शनल की जो होती है, देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं स्क्रॉल करने पे भी मेरा ऊपर जा रहा है एंड स्क्रॉल डाउन करने पे भी नीचे आ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि डायरेक्शनल की का यूज़ करके ऊपर नीचे करूँ, तो जब मैं डायरेक्शनल की को यूज़ करूँगा तो डायरेक्शनल की करने पे देखिए ऊपर नीचे ये हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शनल की का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल मेरी चॉइस है कि मैं किस चीज़ का यूज़ करूँ, बट मैं तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन एंड अप का यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे हम थोड़ी शॉर्टकट कीज़ की बात कर लेते हैं। बेसिक शॉर्टकट की फॉर बिगनर है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए था, मैंने 3 कर रखा है एंड मैंने इसे चेंज भी नहीं करा है। देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 होना था, कोई नहीं। अब हम बात करते हैं बेसिक शॉर्टकट कीज़ फॉर बिगिनर्स। बेसिक शॉर्टकट की Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Z अंडू, Ctrl+Y रीडू। इमेजिन करिए, यहाँ पे हम इमेजिन करिए कि आपको ना आप कहीं काम कर रहे हैं और आपको बोल दिया गया कि आप भाई यहाँ पे 500 पेज है, 500 पेजों को ना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करो। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक होता है और लेफ़्ट क्लिक होता है हमारे माउस में, ठीक है। हम मैक्सिमम काम जो है हमारे लेफ़्ट क्लिक से करते हैं, तो लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखूँगा और मैं सिलेक्ट करता रहूँगा, ठीक है। ये सिलेक्ट होता रहेगा। तो मुझे किसी ने बोला कि भाई 500 पेज है, सब सिलेक्ट कर दो, तो क्या मैं ऐसा करूँगा, ये लेफ़्ट क्लिक करके ऊपर जाऊँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं करेंगे। मैंने बताया कंट्रोल बटन जो है बहुत ही काम का बटन है, ठीक है। जैसे ही मैं Ctrl+A करूँगा, सिलेक्ट ऑल,
ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो चुका है, जो भी चीज़ें थी सब कुछ सेलेक्ट हो गया है, सब कुछ सेलेक्ट हो गया है, बिकॉज कंट्रोल ए जो है वो हमारा शॉर्टकट की है सेलेक्ट ऑल का। अगर मैं चाहता हूँ कॉपी करना इस चीज़ को तो मैं कंट्रोल सी करूँगा। अब देखिए, जब तक किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ना कॉपी होगा ना पेस्ट कर सकता हूँ, कुछ तो कर ही नहीं सकता। मुझे मान लीजिए किसी को मारने जाना है, अब मुझे उसके घर का पता ही नहीं होगा तो मैं जाऊंगा कहाँ उसको मारने, राइट। सो बेसिकली यही होता है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा पहले चीज़ को एंड उसके बाद मैं कमांड डालूंगा कंट्रोल सी। अब ये चीज़ कॉपी हो चुकी है, अब ये चीज़ कॉपी हो चुकी है, अब मुझे कहीं भी पेस्ट करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। सो ऐसे हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं, राइट। कंट्रोल वी का मैंने यूज़ किया, वहाँ पर मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी का यूज़ किया है पेस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड कंट्रोल जेड जो है अंडू है, कंट्रोल वाई जो है रीडू है, कंट्रोल जेड जो है मैं बताता हूँ इसका मेन यूज़ क्या है। एक्चुअली हम अपने सही सही बताऊँ तो हम अपने रियल लाइफ की गलतियों को तो सुधार नहीं सकते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई गलती करी तो उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, मतलब कुछ भी सोचिए ऐसा। जैसे मान लीजिए आपने ना, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, आपने मान लीजिए मैगी खाई, ठीक है, मैगी खाई बहुत ही बढ़िया बनी थी, लेकिन जो बनाने वाला था ना वो चला गया बहुत दूर। अब उसे वापस आने में ना कम से कम 1 साल लगेंगे, 1 साल लगेंगे। अब वो बंदा चला गया, वो बनाने वाला, अब भाई उसको हम तुरंत तो वापस नहीं ला सकते ना, आएगा 1 साल बाद आएगा, लेकिन अभी तो नहीं आ सकता ना, वो अभी तो नहीं आ सकता, तो हमें 1 साल का वेट करना पड़ेगा, मतलब कि। और कभी कभार क्या होता है, जब मान लीजिए हमने कोई गलती कर दी, उस चीज़ को ठीक करना है तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते ना रियल लाइफ में कभी कभी ठीक हो सकती है वो चीज़, लेकिन हम कंप्यूटर में अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड का बटन हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वो जो है हमसे कोई भी गलती हुई होगी तो वो जो है ऑटोमेटिक हट जाएगी। देखिए जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पेन ले लिया, अब मैंने गलती से ड्रॉ कर दिया, अब मुझे इस चीज़ को गायब करना है, मुझे हटाना है, तो यहाँ पे ना इरेजर है ना कुछ है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कंट्रोल जेड। अब कंट्रोल जेड पे मैं करूँगा, जैसे देखना कंट्रोल जेड करूँगा तो ये लाइन पहले गायब होगी, क्योंकि अंडू लास्ट एक्शन मेरा क्या है, लाइन ड्रॉ हुई ना, मैं लास्टली तो मैंने लाइन को खींचा था, इसीलिए पहले लाइन जाएगी। देखिए कंट्रोल जेड। अब मान लीजिए मेरी वो, अब मुझे थोड़ी देर बाद याद आता है कि यार ये तो सही था, ये लाइन बिल्कुल ठीक थी, ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं थी, एक्चुअली मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, रीडू कर लूँगा, कंट्रोल वाई, दैट्स इट। इसमें इतना ही है, और आगे तो हम इसके बारे में समझेंगे जब हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है। एंड शट डाउन शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट F4। बेसिकली शट डाउन का मतलब क्या होता है, अब देखिए, अब हम देखते हैं ऑल्ट F4 के बारे में जो हमने पढ़ा था, अब वो ऑल्ट F4 कैसे काम में आएगा, राइट। मैं यहाँ पर ऑल्ट और F4 को प्रेस करूँगा, जैसे ही मैं ऑल्ट F4 को प्रेस करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, बिकॉज रिफ्रेश बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें थक जाते हैं तो हमें पानी पीना ज़रूरी है, तो यहाँ पे कंप्यूटर को रिफ़्रेश करवाना ज़रूरी है। सो ऑल्ट F4 पे जैसे मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि बोलेगा कि क्या आप शट डाउन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को। यहाँ पर क्लिक करने पे और ऑप्शन समझ मिल जाएंगे, शट डाउन, स्लीप, साइन आउट, स्विच यूज़र, बट अभी के लिए शट डाउन आप समझिए। जैसे ही मैं एंटर को प्रेस करूँगा मेरा कंप्यूटर जो है शट डाउन हो जाएगा। एंड कंप्यूटर को भी तो मुझे शट डाउन नहीं करना है, बिकॉज अभी तो मुझे आपको समझाना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत मतलब फास्टली। अदरवाइज़ हमें शट डाउन करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता था पहले, मतलब जो जैसे शॉर्टकट की जो नहीं जानता है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर विंडो बटन है, विंडो बटन पर प्रेस करेगा एंड यहाँ पर इसके ऊपर पावर बटन पर क्लिक करेगा एंड यहाँ पर शट डाउन। देखिए उसे क्या क्या करना पड़ा, विंडो बटन पर क्लिक, फिर शट डाउन पे क्लिक, पावर बटन, ये वो, मतलब इतना कुछ क्लिक करना पड़ा। और हमने क्या किया कंप्यूटर सीख कर, हमने बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर ऑल्ट F4 प्रेस किया एंड यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, राइट। और एंटर प्रेस कर दिया हमने, बस दैट्स इट। तो हमने बेसिकली इतने ईजिली हमने इस चीज़ को सीख लिया, राइट। सो ये थी हमारी एक पूरी की पूरी बेसिक सी क्लास, जो कि कंप्यूटर AC/DC की पहली क्लास थी, जो कि बहुत ही बेसिक सी क्लास थी। जिसको इस क्लास में थोड़ा बोर हुआ होगा तो उसको तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, बिकॉज ये एक बेसिक सी क्लास थी, क्योंकि इसमें थोड़ा बोर भी हो गए होगे आप, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हमारे पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, कि पेंट MS पेंट को कैसे यूज़ किया जाता है,
कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो MS पेंट को सीखने के लिए रेडी रहना आप, और नेक्स्ट वीडियो को वेट करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, बिकॉज अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मिस कर दोगे अपडेट्स, एंड पता नहीं सर्टिफिकेट का ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। एंड ये बात याद रखना कि सर्टिफिकेट जो है फ्री नहीं है, और आपको ऐसे ही नहीं दे दिया जाएगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जब पूरा कोर्स आप देख लोगे तो टेस्ट होगा, आपका टेस्ट होने के बाद ही आप सर्टिफिकेट को अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MS पेंट सॉफ्टवेयर के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।